सब्सक्राइब करें अपने यूट्यूब चैनल लानामोट मेडिसिन को और बेल आइकन दबाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए। वेलकम फ्रेंड्स, सुस्वागतम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम मस्तिष्क तथा पैरों से जुड़ी हुई एक घातक बीमारी को ठीक करने के लिए प्रयोग लाई जाने वाली एक टेबलेट के बारे में जानेंगे, जिसका कंपोजिशन है ज़ेंथिनोल निकोटिनेट। हम जानेंगे यह दवा क्या है, किन किन बीमारियों में से दिया जाता है, किस नाम से आप मेडिकल स्टोर पर इसे खरीद सकते हैं, कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक इसे दिया जाता है। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे और जानते हैं पूरी जानकारी। हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते दोस्तों। ज़ेंथिनोल निकोटिनेट एक वेसोडाइलेटर दवा है जो मुख्य रूप से ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यह दवाई खून के प्रवाह को बढ़ाती है और शरीर के विभिन्न हिस्सों तक ऑक्सीजन और अन्य जरूरी पोषक तत्वों की आपूर्ति को सुधारती है। इस दवा का प्रयोग विशेष रूप से उन लोगों में लिया जाता है जिनमें ब्लड सर्कुलेशन में रुकावट रहती है या ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई समस्याओं से वे जूझ रहे हैं। हो सकता है कि आपको इस दवा का नाम थोड़ा कंफ्यूज कर रहा हो, कुछ अलग लग रहा हो। इसे भी क्लियर कर लेते हैं। ज़ेंथिनोल तथा निकोटिनेट ये दोनों ही अलग अलग दवाइयां हैं, जिसमें ज़ेंथिनोल दवा को थियोफाइलिन से बनाया जाता है जो एक श्वास को ठीक करने वाली दवा है, लेकिन यह ज़ेंथिनोल एक वेसोडाइलेटर है और यह निकोटिनेट विटामिन D3 का ही एक रूप है। ज़्यादातर ज़ेंथिनोल को विटामिन D3 के साथ मिलाकर दिया जाता है और इसी कारण से इसे ज़ेंथिनोल निकोटिनेट लिखा जाता है। उम्मीद करता हूँ अब यह नाम आपको आसान लग रहा होगा। अगर जाने यह दवा काम कैसे करती, तो इसका मुख्य कार्य नाइट्रेट्स और निकोटिनेट को शरीर में एब्जॉर्ब करना है, जो ब्लड वेजल्स आर्टरीज को फैलने में मदद करती है। इस प्रक्रिया में ब्लड फ्लो को सुचारू बनाया जाता है और ब्लड में ऑक्सीजन का स्तर और भी बेहतर होता है, जिससे कि शरीर को अधिक ऊर्जा मिलती है और खास तौर पर हार्ट और ब्रेन फंक्शनिंग बेहतर हो जाती है। इस तरह से दोनों ही दवाइयाँ काम करती है। अगर यहाँ बात करें यह दवा क्या नाम से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, तो इस दवा की एक ही ब्रांड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, जिसका नाम है कॉम्प्लामिना टेबलेट, जो कॉम्प्लामिना रिटार्ड नाम से भी अवेलेबल है, जो सस्टेन रिलीज टेबलेट होती है। इन दोनों में कंफ्यूज ना हो, यह दोनों ही एक ही दवा है, लेकिन टेबलेट का अलग अलग फॉर्म है, जो 150 मिलीग्राम तथा 500 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में अवेलेबल है। अब जानते हैं यह टेबलेट किन किन बीमारियों में डॉक्टर द्वारा दी जाती है। तो इस टेबलेट का प्रयोग ब्लड सर्कुलेशन से जुड़ी हुई अलग अलग समस्याओं को ठीक करने के लिए लिया जाता है, जिसमें प्रमुख बीमारियां हैं पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज, सेरेब्रोवेस्कुलर डिजीज, एंजाइना आदि। पेरीफेरल वेस्कुलर डिजीज यह वह बीमारी है जो ब्लड वेजल्स के नैरो हो जाने, ब्लॉक हो जाने के कारण होती है और जिसका मुख्य कारण है खून की नसों में कोलेस्ट्रॉल, फैट या कैल्शियम का जमा हो जाना। जब यह बीमारी व्यक्ति में होती है तो व्यक्ति को मुख्य रूप से पैरों में लक्षण देखने के लिए मिलते हैं, जिसमें पैरों की स्किन का कलर चेंज हो जाता है, टेम्परेचर बदलता है, पैरों के बाल उड़ जाते हैं, पैरों के टिश्यू डैमेज हो जाते हैं, पाँव के अंगूठे में सोते समय जलन तथा दर्द महसूस होती है, एडी तथा एंकल में घाव हो जाने पर आसानी से ठीक नहीं होता, पैरों में सूजन तथा कमजोरी लगती है और यह समस्या होती है। और यह बीमारी होने की रिस्क जिन जिन व्यक्तियों को है उनमें हार्ट के पेशेंट, वे व्यक्ति जिनकी उम्र 50 से ज़्यादा हो गई है, किसी को इस बीमारी की फैमिली हिस्ट्री हो, कोई व्यक्ति है जिसको हाई कोलेस्ट्रॉल रह रहा हो, डायबिटीज़ का मरीज हो, किसी व्यक्ति का वजन ज़्यादा हो, पोस्ट मेनोपॉजल वुमन हो, तो इसमें इसकी ज़्यादा रिस्क होती है। अगली बीमारी है सेरेब्रोवास्कुलर डिजीज़। यह बीमारी मस्तिष्क से जुड़ी हुई बीमारी है, जिसमें आर्टरीज डैमेज हो जाती है, जिस कारण से मस्तिष्क में ऑक्सीजन तथा न्यूट्रिशन का सप्लाई नहीं हो पाता और व्यक्ति को स्ट्रोक तथा हेमोरेजिक स्ट्रोक का सामना भी करना पड़ सकता है। इस बीमारी के होने के कारण भी आर्टरीज में फैट, कोलेस्ट्रॉल तथा कैल्शियम का जमाव होना है और इस बीमारी की रिस्क उन मरीजों में ज़्यादा होती है जिनमें ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, वह व्यक्ति जो ज़्यादा स्मोकिंग करता हो और डायबिटीज़ का मरीज भी हो, इन्हें इसकी रिस्क रहती है। इस बीमारी में क्या क्या लक्षण दिखाई देते हैं, तो इसमें मरीज के चेहरे की एक तरफ कमजोरी तथा सूनापन रहेगा और यह पूरी बॉडी की एक पार्ट में हो सकता है और इस समय व्यक्ति को बोलने तथा सुनने की क्षमता में कम या खत्म हो जाने की स्थिति महसूस होती है। यह समस्या होने के पहले अचानक व्यक्ति को तेज सिरदर्द होना, उल्टियाँ होना, यह स्थिति होती है।
तो इन दोनों ही बीमारियों को ठीक करने के लिए यह टेबलेट डॉक्टर द्वारा एडवाइज की जाती है। साथ ही जो एंजाइना हार्ट के मरीज हैं उनमें भी कई बार डॉक्टर द्वारा यह दवा दी जाती है। इस दवा के क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं? तो जो सामान्य साइड इफेक्ट है उसमें मरीज को सिर दर्द होना, चक्कर आना, पेट में कुछ परेशानी होना, चेहरे पर गर्म महसूस होना, हृदय की धड़कन का बढ़ जाना, उल्टी होना, बहुत ज़्यादा प्यास लगना, सांस लेने में समस्या होना, जी घबराना, सिर घूमना आदि तरह की अलग अलग समस्याएं हो सकती है। अगर किसी भी तरह के अनडिजायरेबल इफेक्ट मिले, आपको कोई समस्या हो, तो तुरंत ही टेबलेट लेना बंद करें और अपने नज़दीक अस्पताल में डॉक्टर से संपर्क करें। अब वीडियो के लास्ट में जान लेते हैं इस दवा को कितनी मात्रा में तथा कितने दिनों तक दिया जाता है। वैसे तो प्रत्येक दवा की डोज मरीज की रिक्वायरमेंट के अनुसार अलग अलग होती है, लेकिन जो कॉमन डॉक्यूमेंटेड डोज है उससे हम यहाँ पे जान लेते हैं। इस दवा को एडल्ट में शुरुआती डोज में, इनिशियल डोज में 300 मिलीग्राम की टेबलेट प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिन में 3 बार दी जाती है और आवश्यकता होने पर इसे बढ़ाकर 600 मिलीग्राम प्रति डोज तक भी किया जाता है। इसे भी प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिया जाएगा। इस टेबलेट की जो मैक्सिमम डोज रहती है वह पूरे दिन में 1800 मिलीग्राम 1800 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। मतलब एक डोज में 600 मिलीग्राम से ज़्यादा दवा कभी भी नहीं दी जाएगी। और अगर 500 मिलीग्राम की टेबलेट दी जा रही है तो उसे दिन में एक बार लेना होता है, क्योंकि वो एसआर फॉर्म में होती है, धीरे धीरे वो दवा रिलीज होती रहती है। कितने दिनों तक इस दवा को देना है यह मरीज की डिजीज़ की सीवियरिटी के अनुसार डिसाइड किया जाता है, जो सिर्फ डॉक्टर ही डिसाइड करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ हमने पूरी जानकारी जेंटिनोल निकोटिनेट टेबलेट के बारे में जान ली है, जिसका प्रयोग पेट तथा मस्तिष्क में खून की नसों से जुड़ी हुई बीमारी को ठीक करने के लिए लिया जाता है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा और बिल्कुल ही नई जानकारी आपको मिली होगी। यह वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, किसी और की भी काम आ सके। और अभी तक अपने यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो इस बटन को दबाकर सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन आ रहा है इसे भी दबाएं, जिससे कि आने वाले वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिल सके और मेरे सभी वीडियो आप मुफ्त में देख सकें। आप थे अपने दोस्त मोहित दादिश के साथ, देख रहे थे अपना यूट्यूब चैनल लर्न अबाउट मेडिसिन। थैंक यू फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बी केयरफुल अबाउट मेडिसिन यूजेस।